प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों को मात्रकों की प्रणालियां और पद्धति के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें आपको MKS पद्धति यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति व CGS पद्धति यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसकी जानकारी दे दी गई थी। मात्रकों की जो तीसरी प्रणाली है उसको याद रखेंगे, FPS पद्धति अथवा प्रणाली। FPS मीन्स इसे F means foot, P means pound, एवं सेकंड प्रणाली कहते हैं। इसमें याद रखेंगे आप लोग, लंबाई अर्थात लेंथ, लंबाई का मात्रक अथवा जो यूनिट होती है, लंबाई का मात्रक फुट है। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, एवं समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है ना? लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है। लास्ट में चौथी जो प्रणाली है वो मात्रकों की ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहलाती है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अर्थात द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अथवा इसी को कहते हैं SI प्रणाली। तो जो मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, सन 1971 में मापतौल की एक अंतरराष्ट्रीय समिति के द्वारा मात्रकों की इस प्रणाली का अनुमोदन किया गया और इसके ही आधार पर ये बताया जा सका कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जो
मूल राशियां हैं वो 7 प्रकार की, एवं जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज यानी जो पूरक राशियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, और इनके मात्रकों को भी दिया गया जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में बताया, यानी मूल राशियां और उनके मात्रक। तो इस तरह से ये एसआई प्रणाली, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इसको एसआई प्रणाली कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एवं एसआई प्रणाली। ठीक, अब आपको जैसे कि मूल राशियां बताया गया कि 7 प्रकार की होती है, इनके मात्रक, इसके अतिरिक्त जितनी भी भौतिक राशियां हम पढ़ते हैं वो सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। और प्रमुख जो व्युत्पन्न राशियां हैं उनको हम यहां पर लिख रहे हैं, वो आपको याद करनी है। उनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उनकी यूनिट्स मात्रक क्या है, उनको भी याद में रखना है। इन्हीं की सहायता से हम आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बिमी सूत्र वगैरह जो बताने वाले हैं, अगर आप इनको याद नहीं रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है ना, तो आप देखिए, व्युत्पन्न राशियां एवं मात्रक, अर्थात ड्राइव्ड क्वांटिटीज एवं यूनिट्स, यानी वे राशियां जो मूल राशियों पर आधारित होती हैं, यानी कि ये राशियां स्वतंत्र नहीं होती, मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं मूल राशियों पर। इन्हें ही व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, चाल अथवा वेग हो गया, है ना, बल हो गया, बल हो गया, कार्य हो गया। ठीक है, तो ये इनके हम सूत्र और इनके मात्रक आपको यहां पर लिखवा रहे हैं और आपको याद करने हैं इन्हें। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्षेत्रफल यानी एरिया, क्षेत्रफल यानी एरिया। ठीक है, तो इसमें जो इसका फॉर्मूला है उसको याद रखेंगे, लंबाई यानी लेंथ इंटू चौड़ाई, यानी विड्थ। लंबाई इंटू चौड़ाई, ये सूत्र है इसका। जैसे कमरे का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों लेकर उसका गुणा कर देंगे तो एरिया अथवा क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसका मात्रक क्या हो गया, है ना, इसका मात्रक, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक क्या होता है, मीटर, है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है
वो मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा व्युत्पन्न राशि याद रखेंगे, आयतन हो गया, यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, लंबाई है ना, इंटू चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई और ले लेते हैं, तो ये आयतन निकल आता। ठीक, तो आयतन का फॉर्मूला हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें लंबाई का भी यूनिट्स मीटर है, चौड़ाई का भी और ऊंचाई का भी मीटर ही लेते हैं। ठीक है, अर्थात ये हो जाएगा इसका मात्रक मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया आयतन का मीटर क्यूब। है ना। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, चाल जो कि अदिश राशि है अथवा वेग जो कि सदिश राशि है ना। चाल यानी कि इसका फॉर्मूला है दूरी यानी स्पीड, सॉरी दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी बटे समय यानी कि टाइम। चाल यानी कि स्पीड, और इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी यानी वेग इसका विस्थापन बटे समयांतराल अथवा समय। ठीक है, तो इसका मात्रक, डिस्टेंस का मात्रक मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मात्रक मीटर, दोनों के मात्रक मीटर ही हैं, और समयांतराल अथवा समय इसका मात्रक सेकंड। तो चाल और वेग इन दोनों के मात्रक मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन यानी त्वरण। त्वरण बेसिक फॉर्मूले हैं और सभी छात्रों को अच्छी तरह से इसको समझना है, फिर इनको लिखना है। ठीक है, त्वरण यानी कि वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण, ठीक है, यानी वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो वेग परिवर्तन अर्थात इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया, और समयांतराल इसका मात्रक पुनः सेकंड हो गया। तो ये सेकंड नीचे आएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरह से त्वरण का मात्रक आपको प्राप्त हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से और भी मात्रक याद रखना है आपको। बल,
यानी फोर्स, बल, इसका जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इनटू यानी मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये बल का फॉर्मूला होता है। और जैसा कि द्रव्यमान का मात्रक आपको बताया गया है किलोग्राम, त्वरण का ये लिखा हुआ है ऊपर मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि एमकेएस पद्धति में ये बल का मात्रक है। ठीक है, और वैज्ञानिक के नाम से अथवा इसको और याद रखेंगे, एसआई पद्धति में वैज्ञानिक के नाम से बल का मात्रक एक और याद रखेंगे, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी इन्होंने दी, उन्हीं के नाम से बल का मात्रक न्यूटन, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। इसी प्रकार से अन्य मात्रक भी और कुछ मात्रक और लिखवा रहे हैं जो आपको जरूरत पड़ती रहेगी, फिर इसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चैप्टर वाइज चैप्टर आपको में जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियां हैं और उनके मात्रक हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन बेसिकली इतने तो आप जनरली याद रख ही सकते हैं, इनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और ये कार्य यानी वर्क, कार्य बराबर बल इनटू विस्थापन, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। ठीक है ना। तो अब बल का मात्रक ये आपको दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या हो जाएगा, इंटू मीटर। तो 1 मीटर ये है, इंटू मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एमकेएस पद्धति में ये कार्य का मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एसआई पद्धति में वैज्ञानिक के नाम से जूल भी लिख सकते हैं। जूल कार्य का मात्रक है ना। और भी लिख सकते हैं, जैसे बल का मात्रक न्यूटन है, विस्थापन का मात्रक मीटर, तो कार्य का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बीच बीच में मिलेगा भी आपको। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर और जूल अथवा न्यूटन इंटू मीटर, ये कार्य के मात्रक हैं। इसी प्रकार से घनत्व यानी डेंसिटी, घनत्व इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब
आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, आप इन्हीं के आधार पर जो ऊपर मात्रक दिए गए हैं, है ना, उन्हीं के आधार पर ये बना लेंगे। द्रव्यमान यहां पर दिया गया है, द्रव्यमान इसका मात्रक किलोग्राम, तो यहां लिख दीजिए किलोग्राम। आयतन यहां ये लिखा देखो, मीटर क्यूब। घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, और इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दाब भी देख सकते हैं, क्योंकि दाब भी यूज आएगा आपके, यानी कि प्रेशर, दाब, ठीक है। दाब का जो सूत्र होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। परिभाषा भी हम लोग इसी से सब दे देते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर अभिलंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। अदिश राशि है ये, अभी आपको बताया जाएगा। तो बल, इसका मात्रक ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए किलोग्राम, बल का मात्रक ये दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये बल का मात्रक, क्षेत्रफल का क्या दिया, मीटर स्क्वायर, तो इसका मीटर स्क्वायर दिया है ना। तो आप देख रहे हैं, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहां से ये कैंसिल हो गया है, तो ये इसका मात्रक क्या बचा, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अथवा वैज्ञानिक के नाम से भी पास्कल है ना, ये इन्होंने दाब की थ्योरी दी, पास्कल का नियम, ये आपको आगे चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी प्रकार से और भी ले सकते हैं कुछ राशियां, जैसे कि मोमेंटम है, यानी संवेग वगैरह है, तो एक और ले सकते हैं, ठीक है। संवेग, मूवमेंट, यानी कि द्रव्यमान और वेग का जो प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है, उसको संवेग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग, ये संवेग कहलाता है। और इसी से मात्रक बना लेंगे, द्रव्यमान का भी मात्रक पता है, वेग का ऊपर लिखा ही है, यानी कि ये हो जाएगा द्रव्यमान, यानी इसका मात्रक किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो संवेग का मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। एक और ले सकते हो इसी प्रकार से, इंपल्स, यानी कि आवेग, ठीक है। बल एवं सूक्ष्म संयंत्रण,
बल और समयंतराल का जो गुणनफल होता है, सूक्ष्म समयंतराल और आवेगी बल, इसका गुणनफल आवेग कहलाता है। अर्थात इसको लिखा जा सकता है, बल इसका मात्रक दिया है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समयंतराल का सेकेंड लिखेंगे, है ना। तो देखो स्क्वायर से एक सेकेंड ये कट जाएगा, तो हमें ये मात्रक मिलेगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। संवेग और आवेग के मात्रक समान प्राप्त होते हैं। ये चैप्टर में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि इनमें आवेग संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, इनके बीच में हम रिलेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये मोस्ट आपको व्युत्पन्न राशियां यानी ड्राइव्ड क्वांटिटीज एवं उनके यूनिट्स हमने आपको लिखवाए, और ये बहुत जरूरी है, इनके फॉर्मूले बहुत जरूरी है, आप याद करके रखेंगे, और इनके मात्रक बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल आपके जुबान पर होने चाहिए, है। क्षेत्रफल मात्रक मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, चाल अथवा वेग मीटर प्रति सेकंड, त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार्य किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, घनत्व द्रव्यमान प्रति मीटर क्यूब, दाब किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर अथवा पास्कल, संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब जो और आवश्यक है आपके लिए याद रखना, जिसके आधार पर आप आगे बढ़ेंगे और 12th तक आपको मजबूती प्रदान करेंगे, ये इनमें से हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके छोटे मात्रक कौन कौन से छोटे मात्रक होते हैं, और इनके बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं, और सीजीएस पद्धति में अगर आपको कोई मात्रक दिया हो तो आपको एमकेएस पद्धति में उसे कैसे बदलेंगे, ये बेसिक और आवश्यक जानकारी है। इनको आप लोग अवश्य देखिए और इनको पढ़िए और याद रखिए।